नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीयू पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश और हाथ से करने वाली पॉलिश यानी कि लाख दाना पॉलिश में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, इसमें लेबर रेट क्या होती है और यह पॉलिश आपको कहाँ कहाँ करवानी चाहिए, कहाँ कहाँ यह पॉलिश हो सकती है, इसका प्राइस, अगर आप यह पॉलिश करवाना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और इसमें लगने वाला भी मटेरियल आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो हमारा सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ये मेलामाइन पॉलिश, पीयू पॉलिश और लाखदाना पॉलिश का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाखदाना पॉलिश की। ये देखिए, ये लाखदाना होता है इस तरीके का लाखदाना होता है। इसको स्पीड में घोलते हैं या फिर आप थिनर में भी घोल सकते हैं। जैसे आपके यहाँ स्पीड नहीं मिलती है तो आप इसको थिनर में भी घोल सकते हैं। ये देखिए, ये स्पीड होती है इस तरीके की और ये थिनर होता है एनसी थिनर, या फिर आप आरटी थिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको घोलने के लिए। ये 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक पड़ती है। घोलने के बाद में इसको धूप में रखना पड़ता है। जब ये पूरी घुल जाती है, गर्म हो जाती है, उसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी की नस भरने के लिए सीलर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, सैंडिंग सीलर है, एनसी सैंडिंग सीलर। अगर आपको हाथ से पॉलिश करनी है, ये हाथ से पॉलिश करने वाली आपको बता रहा हूँ मैं, एनसी सैंडिंग सीलर, ये हाथ से ही लगता है। और ये हमारे पास आधा लीटर की पैकिंग है। इसकी एमआरपी भी आप देख सकते हैं, 115 रुपये इसकी एमआरपी है आधा लीटर की। और इसको पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर मिक्स करते हैं। ये देखिए, हमारे पास एनसी थिनर है। अगर आप डुलेक्स कंपनी का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पास ये डुलेक्स है आईसीआई का, तो इसमें आप थिनर भी आईसीआई का ही प्रयोग करें तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये होता है हमारा लाइकर। ये देखिए, ये लाइकर है हमारा, शाइनिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। ये आधा लीटर है। इसकी एमआरपी भी आप देख सकते हैं, 173 रुपये इसकी एमआरपी है। इसको भी पतला करने के लिए थिनर डालते हैं इसमें। ये थिनर एनसी थिनर 1 लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम। और इसको पतला करने के लिए लगभग आधा लीटर थिनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका आधा लीटर सीलर है तो उसमें आधा लीटर ही थिनर पड़ेगा, या फिर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको चलाना हो उस हिसाब से थिनर मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। और ज़्यादा शाइनिंग के लिए हम टचवुड ग्लोसी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, टचवुड ग्लोसी है, ये भी आधा लीटर है और इसकी एमआरपी है 137। इसमें आपको एक चीज़ का ही प्रयोग करना है, सीलर तो आपको प्रयोग करना ही है, और ये टचवुड ग्लोसी या फिर आप लाइकर एक चीज़ का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको शाइनिंग ज़्यादा मिलती है जबकि इसमें स्मूथ फिनिश नहीं मिलती है, और इसमें शाइनिंग थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हाथ से इसका प्रयोग करते हैं तो उतनी बढ़िया शाइनिंग नहीं आती है, लेकिन इसमें स्मूथ फिनिश मिलती है आपको टचवुड ग्लोसी के मुकाबले। और कलर करने के लिए देखिए, वुड स्टीनर होते हैं हमारे पास, और कलर करने के लिए हम वुड स्टीनर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वॉलनट टोन चाहिए, ब्राउन टोन चाहिए, तो उसके लिए आप वॉलनट वुड स्टीनर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास ये वॉलनट है, वॉलनट वुड स्टीन, इसकी एमआरपी 50 रुपये है 100 ग्राम की, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ब्लैक टोन चाहिए तो आप चारकोल भी ले सकते हैं, ये कलर चढ़ाने का काम आता है। ये तीनों पॉलिश में काम आता है, हमारी पीयू पॉलिश में भी चलता है और मेलामाइन पॉलिश में भी यही चलता है कलर। अगर आपका बजट कम है और आपके पास स्प्रे गन अवेलेबल नहीं है तो आप ये पॉलिश करवा सकते हैं। ये पॉलिश सस्ते में हो जाती है मेलामाइन और पीयू के मुकाबले। या फिर आप पाउडर वगैरह डालने के लिए या फिर कलर चढ़ाने के लिए आप सेना पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ब्राउन सेना और ये रा सेना, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में एक और होता है रेड सेना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। अभी बात करते हैं मेलामाइन पॉलिश की। मेलामाइन पॉलिश में लगने वाला मटेरियल इस तरह से है, मेलामाइन सीलर और मेलामाइन मैट या फिर ग्लोसी, एक चीज़ लेनी पड़ेगी। जैसे देखिए, मैट है और ये ग्लोसी है। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट ले सकते हैं, और ग्लोसी फिनिश चाहिए तो ग्लोसी ले सकते हैं। और कलर वगैरह करने के लिए इसी कलर का प्रयोग करेंगे हम, वॉलनट या फिर चारकोल का। और इसको पतला करने के लिए थिनर होता है मेलामाइन थिनर, इसका स्पेशल थिनर होता है। ये किसी दूसरी चीज़ में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये स्पेशल इसी के लिए बना होता है। और इसके साथ में हार्डनर भी आता है, 100 ग्राम हार्डनर मिलता है एक डब्बे के साथ में, 1 लीटर के साथ में 100 ग्राम हार्डनर मिलता है आपको। बनाने के लिए 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर मिक्स करते हैं। सभी में मेलामाइन ग्लोसी, मेलामाइन मैट सभी में प्रयोग करते हैं इसका।
इसकी एमआरपी भी दिखा देता हूँ अभी आपको। ये मेलामाइन सीलर है, इसकी एमआरपी है 323 रुपये 1 लीटर की। और ये मेलामाइन मैट है जिसकी एमआरपी है 324 रुपये। और ये मेलामाइन ग्लोसी है, इसकी एमआरपी है 328 रुपये। ये लगभग आपको 300 रुपये के आसपास 1 लीटर का डब्बा मिल जाता है। ये अगर आपको मैट लेना है तो मैट ले सकते हैं, ग्लोसी लेना है तो ग्लोसी ले सकते हैं। बाकी एरिया के हिसाब से रेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और ये थिनर है, थिनर का भी प्राइस देख लीजिए आप। एमआरपी इसकी 216 रुपये है। बाकी एमआरपी से कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा एमआरपी से। इसी तरीके से पीयू पॉलिश में भी आपको मैट फिनिश और ग्लोस फिनिश दोनों मिलती है। यह पॉलिश आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह कर सकते हैं। देखिए, घर के बाहर के लिए पीयू एक्सटीरियर होती है और घर के अंदर के लिए पीयू इंटीरियर होती है। इसके साथ में आपको 200 ग्राम हार्डनर मिलता है एक डब्बे के साथ में, 1 लीटर के साथ में। और थिनर आपको अलग से लेना पड़ता है। इसकी एमआरपी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्सटीरियर सीलर है, ग्लोसी है ये एक्सटीरियर, और इसकी एमआरपी 729 रुपये है। ये 2017 का है। बाकी रेट लगभग सेम ही है, अभी भी वैसे ही है। इसकी एमआरपी है 696। और सीलर का भी ऐसे ही है। बनाने का तरीका है, इसमें 800 ml बेस होता है और 200 ग्राम हार्डनर होता है। तो ये 800 ml में 200 ग्राम पूरा हार्डनर मिक्स करेंगे और 200 ग्राम तक लगभग थिनर भी मिक्स करेंगे। थिनर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हार्डनर आपको पूरा मिलाना पड़ेगा 200 ग्राम 1 लीटर में। ये आपको एक बार में जितना यूज करना है, जैसे आपको आधा लीटर यूज करना है तो आधा लीटर ही बनाना है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद में या जब हार्डनर पड़ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको एक बार में जितना यूज़ करना हो उतना ही बनाएं। तो अभी हम बात कर लेते हैं मेलामाइन और पीयू पॉलिश में कितना डिफरेंट होता है रेट का और करने का प्रोसेस। तो मेलामाइन पॉलिश तो आपको पता ही लगभग 300 रुपये लीटर मिलती है लगभग, और ये लगभग 700 रुपये लीटर मिलेगी आपको मोटा मोटा अगर हम मान ले तो इसमें लगभग आधे आधे का फ़र्क पड़ेगा रेट का आपका। बाकी करने का प्रोसेस सेम होता है दोनों का, और लेबर रेट भी लगभग दोनों की सेम ही पड़ती है। ये पॉलिश थोड़ा सूखने में ज़्यादा टाइम लगाती है, इसलिए कहीं कहीं इसकी लेबर ज़्यादा ले लेते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है दोनों का। और एरिया भी लगभग दोनों सेम ही कवर करती हैं। जैसे कि अगर आपका एक दरवाजे में 2 लीटर सीलर इसका लगना है मेलामाइन का, तो लगभग आपका 2 लीटर ही पीयू का भी लगेगा। सीलर ज़्यादा लगता है क्योंकि सीलर के हमें 2-3 हाथ मारने पड़ते हैं। जब तक कि लकड़ी की नस नहीं भर जाती है तब तक हमें सीलर मारना पड़ता है। बाकी टॉप कोट में आपको 1 या 2 कोट ही करने होते हैं, वो भी पतला पतला मारना होता है। जैसे आपका एक दरवाजे में 2 लीटर सीलर लगा है तो आपका मैट या ग्लोसी 1 लीटर ही लगेगा, उसी से फिनिश हो जाएगा। और ये जो पॉलिश है ये पहले थोड़ा ज़्यादा होती थी, जब स्प्रे गन या फिर ये पॉलिश अवेलेबल नहीं थी तब ये ज़्यादा पॉलिश कराते थे लोग, हाथ से करने वाली जो पॉलिश है। बाकी अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, अभी मेलामाइन और पीयू पॉलिश ज़्यादा चल रही है। मेलामाइन में भी नई आई हुई है, देखिए मेलामाइन गोल्ड क्लियर ये नई आई है। पहले इस तरह की पैकिंग थी, अभी इस तरह की हो गई है। और इसमें भी आपको एक इम्पोरियो मिल जाती है, पीयू इम्पोरियो नई आई है, जो कि वो अभी हमारे पास डब्बा है नहीं अवेलेबल। बाकी जो ये लाख दाना पॉलिश होती है इसका आप तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए कि हमारी लकड़ी की लुक जो ओरिजिनल लुक होती है, जैसे कि आप सागवान की लकड़ी के ऊपर करते हैं पॉलिश, तो इसके अगर आप 1-2 हाथ मार देते हैं इन दोनों पॉलिश में, तो लकड़ी जो ओरिजिनल लुक होती है लकड़ी की वह दिखने लग जाती है। और कलर वगैरह सेट करने में भी इससे बढ़िया कलर सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। बाकी अगर आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना स्पीड पॉलिश के भी दोनों पॉलिश कर सकते हैं आप। बाकी इसमें आपको स्पीड पॉलिश का यूज़ करना ज़रूरी होता है। और रिपेयर वगैरह करने के लिए हम वुड फिलर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये वुड फिलर, ये टीक कलर का वुड फिलर है। इसमें एक डार्क भी आता है, वॉलनट कलर। तीनों पॉलिश में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी के होल वगैरह भरने का काम आता है, तो रिपेयर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और लकड़ी कटाई करने के लिए हम 80 नंबर के पट्टे वाला भी या फिर 100 नंबर के पट्टे वाले रेगमाल का प्रयोग करते हैं तीनों पॉलिश में। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल दरवाजे पर पॉलिश करना चाहते हैं, जैसे 3-6 का या 3-7 का दरवाज़ा नॉर्मल दरवाज़ा होता है, तो उसके लिए आपको कितना मटेरियल लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। अगर आपको ये पॉलिश करनी है तो उसके लिए आपको 1 लीटर स्टैंडिंग सीलर लेना पड़ेगा। एक दरवाजे का मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ, बाकी करने के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से बंदे करते हैं। 1 लीटर में फिनिश हो जाएगा। 1 लीटर सीलर लाना पड़ेगा आपको,
अगर आपको लाइकर लेना है तो लाइकर आपको लगभग आधा लीटर लेना पड़ेगा, और टचवुड ये आप कम ही लगता है, ये लगभग 200 ग्राम में ही आपका एक दरवाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लगता नहीं है। और स्पीड आपको 1 लीटर लेनी पड़ेगी, और लाखदाना लगभग 200 ग्राम लेना पड़ेगा, और थिनर भी आपको लगभग 2 लीटर लेना पड़ेगा, एनसी थिनर, क्योंकि ये हाथ वगैरह साफ़ करने के भी काम आता है। जब हम सीलर का प्रयोग करते हैं तो हमारे हाथों में लग जाता है, तो इसी थिनर से हम हाथ वगैरह भी साफ़ करते हैं। और अगर लाखदाना पॉलिश लगी है तो स्पीड से साफ़ हो जाएगी। और टचवुड ग्लोसी को पतला करने के लिए इसमें थिनर या फिर तारपीन का तेल मिक्स किया जाता है। और कलर के लिए आपको, अगर आप वुड स्टिनर से कलर करना चाहते हैं तो ये 100 ग्राम लेना पड़ेगा, 100 ग्राम से नीचे नहीं आती है। 100 ग्राम में भी हो जाएगा कलर आपका एक दरवाजे का। वुड फिलर है, ये आपको 1 किलो की ही पैकिंग मिलती है, इससे छोटी पैकिंग नहीं आती है, तो ये आपको 1 किलो ही लेना पड़ेगा। और सेना पाउडर, जैसे पाउडर वगैरह अगर आपको करना होता है तो ये सेना पाउडर एक पैकेट मिलता है, छोटी छोटी पैकिंग होती हैं, आधा किलो की लगभग होती हैं, ये 10-10, 20-20 रुपये की मिल जाती हैं। उसी तरीके से मेलामाइन पॉलिश भी है। मेलामाइन पॉलिश में आपको लगभग 2 लीटर सीलर की ज़रूरत पड़ेगी एक दरवाज़ा करने के लिए, क्योंकि ये हम स्प्रे से करते हैं तो स्प्रे से थोड़ा बहुत माल उड़ भी जाता है, इसलिए हमें सीलर 2 लीटर ज़रूरत पड़ेगा। और टॉप कोट में आपको 1 लीटर ही ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मैट करते हैं तो मैट में भी, और ग्लोसी करते हैं तो ग्लोसी में भी। और थिनर आपको लगभग 2 लीटर लेना पड़ेगा, मेलामाइन थिनर। ये देखिए मेलामाइन थिनर, ये लगभग आपको 2 लीटर लेना पड़ेगा। और बाकी कलर वगैरह करने के लिए 100 ग्राम की पैकिंग आती है, इसका तो बता ही दिया मैंने। 100 ग्राम से आपका दरवाज़ा हो जाएगा। पीयू में भी, अगर आपको पीयू करनी है तो पीयू में भी आपको 2 लीटर सीलर लेना पड़ेगा, और 1 लीटर टॉप कोट के लिए मैट या ग्लोसी, और लगभग 2 लीटर ही थिनर लेना पड़ेगा। थिनर 2 लीटर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हाथ वगैरह साफ़ करने के भी काम आता है, और गन वगैरह को भी साफ़ करने के काम आता है ये। जैसे आपने सीलर मार दिया तो उसके बाद में गन साफ़ करनी पड़ेगी, तो इसी थिनर से साफ़ होगी गन। या फिर आप दूसरे किसी थिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनसी थिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं सफाई के लिए। बाकी रेट लगभग सेम ही होता है, पीयू का भी सेम होता है थिनर का, और मेलामाइन का लगभग सेम होता है, और एनसी थिनर का भी लगभग सेम ही होता है ओरिजिनल का। जैसे आप ICI का लेते हैं तो 200 रुपये के आसपास ये भी मिलेगा, 200 रुपये के आसपास ये भी मिलेगा, और 200 रुपये के आसपास ये भी मिलेगा 1 लीटर। तो अभी हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है। बाकी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अभी हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है तीनों पॉलिश के बारे में। बाकी अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।